Hello students, good morning. You are welcome to live classes. Students, we are starting the new book of our past part third. His first lesson is व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी का शासन, फ्रॉम ट्रेड टू territory, the company established the trade. Students, आज हम जो सेकंड लेसन है आपकी बुक का, उसके जो टेक्सुअल क्वेश्चंस जो हैं उनको स्टार्ट कराने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो किसी क्लास में जो टेक्सुअल क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको रिपीट कराना शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्टिंग करनी है हमको, जो अभ्यास के हैं, तो इनमें से हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें से 1 मार्क्स जो क्वेश्चन है ये भी जो हैं शेर मैसूर, फौजदारी अदालत जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत। रानी चेन्नम्मा कित्तूर की शासिका, सिपाही सुपोय से निकला है। वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत, खालिस्तान ब्लैंक की जगह शुरू हुई थी, तो प्लासी। बंगाल यानी प्लासी का प्रथम जो युद्ध जो था वो लड़ा गया, वो अगेंस्ट किसके खिलाफ लड़ा गया? अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उसमें बंगाल की जो राजा था, जो रियासत का मालिक था, वो सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट, हैदर अली और टीपू सुल्तान खालिस्तान के शासक थे, तो मैसूर के। डलहौजी ने खालिस्तान या ब्लैंक का सिद्धांत लागू किया, तो किसका सिद्धांत लागू किया था? विले, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के खालिस्तान भाग में स्थित थी, और ये थी मध्य और पश्चिम क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका। तो ये कंपनियां जो थी भारत की तरफ आकर्षित होने के क्या कारण थे? तो ये हैं, उनको सस्ता माल वहाँ मिल रहा था, अच्छी किस्म की सूती कपास मिल रही थी, कपड़े मिल रहे थे, और सस्ते श्रमिक मिल रहे थे, बाज़ार उपलब्ध हो रहा था, और उनको जो कम कीमत जो उनको देनी पड़ रही थी, जिससे कि वो अधिक लाभ उठा रहे थे। तो ये इसके कारण हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी जो है। तो बंगाल के जो नवाब थे और कंपनी के बीच उनमें शुरू से ही यानी आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा था, समन्वय नहीं बन पा रहा था, यानी उन्होंने रियासत देने से मना कर दिया, और इसके बीच आपस में उनकी तकरार जो थी वो बढ़ने लगी। नेक्स्ट इज उन्होंने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार जो था वो नहीं दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें हेडिंग बनानी है डियर स्टूडेंट्स। हेडिंग से ही प्रत्येक क्वेश्चन को, ईच ऑफ द क्वेश्चंस डिफाइन ओनली बेस्ड ऑन हेडिंग। केवल और केवल उनको हेडिंग बना के ही हम उन क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। और ज़्यादातर हमें मोस्टली जो हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है वो बड़े लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हेडिंग से ही करने हैं, ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इस, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कंपनी ने नवाबों को दलील दी कि उनकी जगह से बंगाल सरकार की
राजस्व वसूली कम होती जा रही है, यानी राजस्व जो है, राज्य से जो अर्न की हुई मनी है, टैक्स है, वो बहुत कम आ रहा है। नेक्स्ट, कंपनी पुराने टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का भी प्रयास किया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही नेसेसरी हैं, आपको इनमें से क्वेश्चंस जो हैं मिलने वाले हैं, बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाले हैं इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या फ़ायदे हुए? तो दीवानी मिलने से कंपनी को निम्नलिखित फॉलोइंग बेनिफिट हुई। तो इसमें दीवानी मिलने के कारण कंपनी को जो विशाल राजस्व जो था वो प्राप्त हो गया। इसमें जो है आपको हेडिंग कर लेनी है, यानी उनको अब सोने लाने की भी आवश्यकता नहीं थी, आय बढ़ गई थी, किले और दफ्तरों का निर्माण करने का काम जोर जोर से शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा जो अपना दुश्मन मानती थी, वो सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी टीपू सुल्तान को, जिसका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनसे उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। परंतु इसके अलावा उनकी जो शत्रुता थी वो अंग्रेज़ों के साथ सबसे ज़्यादा शत्रुता थी और वो उनकी दाल को गलने नहीं देना चाहती थी। वो दक्षिण में साउथर्न एम्पायर के क्षेत्र में वो इनकी दाल को गलना नहीं देना चाहते थे। तो इनके बीच इन्होंने कई युद्ध लड़े गए। तो टीपू सुल्तान जो था वो राजा बने 1782 में। तो मैं सोचा उसके बाद उन्होंने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से उनकी जो एक्सपोर्ट हो रहा था सामान, जो ट्रेड्स, जो व्यापार हो रहा था, उसको बिल्कुल ही उन्होंने क्लोज़ कर दिया। नेक्स्ट है, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी। तीसरा पॉइंट है, उनके किसके साथ, उसके फ्रांसीसियों के घनिष्ठ संबंध थे। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जीत पाने के लिए वो फ्रांसीसी जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनके जो सैनिक यानी सेना थे वो भारतीय मीन्स टीपू सुल्तान की सेना को अति उत्तम बनाने के लिए उनको ट्रेंड कर रही थी। तो इससे उनको अच्छा नहीं लगा। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी व्यापारिक सहायता से अपनी सेना को आधुनिकीकरण कर रहा था, यानी उनको अच्छे अच्छे हथियार चलाना सिखा रहा था और उनको जो उनकी बारीकियों को सिखा रहे थे वो। तो समय समय पर वो उनके साथ मिलकर एक अपने आप को एक अच्छे प्रारूप में तैयार करने के लिए वो उनको तैयार कर रहे थे उनके साथ मिलकर, फ्रांसीसियों के साथ। तो ये बात उन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को बिल्कुल भी अखरती थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। सहायक संधि जो थी रिचर्ड वेलेज़ली ने स्टार्ट की थी, रिचर्ड वेलेज़ली ने। तो इसमें पॉइंट है कि इसमें नवाबों को एक अंग्रेज़ के साथ टुकड़ी राज्य में रखनी होगी और उससे स्वयं ही उठाना पड़ेगा उसका खर्चा। नेक्स्ट है, देसी रियासत है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कंपनी की सर्वोच्चता, अंग्रेज रेजिडेंट यूरोप, यानी नेक्स्ट है जो संधि मानने वाले यानी ट्रेटी, जो बिल्कुल मना करे थे तो उनको यूरोपियन नहीं रखेगा। नेक्स्ट है, संधि बनाने वाले शासकों को कंपनी अब हमलों और आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा प्रदान भी करेगी। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आपको बारीकी से अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस प्रकार अलग था? तो इसके बारे में बता देना है, ये पॉइंट बनाने हैं इसमें। न्याय प्रणाली, कर व्यवस्था, सामाजिक संगठन, प्रशासनिक अधिकारी,
राजाओं का निरंकुश होना, ये इसमें पॉइंट बना के उनको डिफाइन करना है। इनके बारे में अगर किसी को कोई डाउट है तो डियर स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जो है वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भर्ती होने वाले सैनिकों को पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उन्होंने जो ट्रेंड करने शुरू कर दिया और पैसा दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी उनको। तकनीक में बदलाव करने लगे, सेना के सिपाहियों को आवश्यकताओं के अनुसार ध्यान दिया जाने लगा, उन पर प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा और अनुशासित किया जाने लगा सैनिकों को। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये इनको आपको बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करने हैं और आई होप, मुझे आशा है कि आप अपने काम को बहुत ही बखूबी ढंग से निभा रहे होंगे और आप घर पर रहकर अपने समय का एक बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे उनको। सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अपने समय का मिसयूज़ ना करे, अपने माइंड को मोस्टली जो है अपने सिलेबस पर कंसंट्रेट करें सभी डियर स्टूडेंट्स। तो इसका जो है डियर स्टूडेंट्स आज का इतना ही रहेगा। थैंक यू।